सवालों का जवाब यहां पर मोहन भागवत की तरफ से दिया गया। देखिए, शुरुआत में बताया गया था 218 के करीब सवाल थे जिसका जिक्र यहां पर शुरुआत में किया गया था, लेकिन आखिरी में जाते जाते महत्वपूर्ण बात मोहन भागवत की तरफ से जो कही गई कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र है। जो मान ले उसका फायदा, जो नहीं माने उसका नुकसान। और लगभग पूरा भाषण सुना मैंने। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की बात की, डेमोग्राफी की बात की, घुसपैठ का जिक्र उन्होंने किया कि घुसपैठ का स्थायी समाधान बहुत जरूरी है। आक्रांताओं के नाम पर जो सड़क का जिक्र होता है बार बार, सड़कों का, जगहों का, उस पर उन्होंने कहा कि आक्रांताओं का विरोध है, मुस्लिम समाज का किसी तरह से कोई विरोध नहीं है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि आक्रांताओं के नाम पर सड़कें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वीर अब्दुल हमीद के नाम पर हो, कोई आपत्ति नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर हो। इसके अलावा संघ ने विभाजन का विरोध किया नहीं किया, इससे जुड़ा सवाल उनसे पूछा गया, जिसको लेकर हर बार सवाल उठाए जाते हैं। आज़ादी के आंदोलन में संघ का क्या योगदान, उन्होंने बताया। डॉक्टर हेडगेवार दो बार जो है कारावास रहे, जेल में गए, दो बार जंगल सत्याग्रह का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता से जुड़ा सवाल उनसे पूछा गया, डेमोग्राफी को लेकर सवाल पूछा गया और बीजेपी से रिश्तों को लेकर भी सवाल पूछा गया, जिसका जवाब उनकी तरफ से दिया गया कि बीजेपी से कोई झगड़ा नहीं है। हालांकि अध्यक्ष पद को लेकर सवाल था, वो पत्रकारों की तरफ से उनसे अध्यक्ष पद को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसका जवाब मोहन भागवत की तरफ से दिया गया कि हमें तय करना होता तो इतना समय लगता क्या, ये बीजेपी फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि शाखा चलाना मेरा काम है, पार्टी चलाना, राज्य चलाना, सरकार चलाना जो है पार्टी का काम है, जो सरकार चला रहा है, तो वो उनका फैसला, उनका अंतिम होगा। शाखा चलाना मेरा काम है, ये महत्वपूर्ण बात। और एक जो सबसे जरूरी बात, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। हालांकि उन्होंने अयोध्या, काशी, मथुरा कहा कि हाँ, तीन की बात बहुत जरूरी है, अयोध्या, काशी, मथुरा, लेकिन हर जगह शिवलिंग ना ढूंढे। ये क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संबल को लेकर विवाद चल रहा है, वहां पर हरिहर मंदिर की बात की जा रही है। उन्होंने कहा संघ प्रमुख मोहन भागवत अगर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हर जगह शिवलिंग ना ढूंढो, इसकी बात बहुत जरूरी है। मैं एक बार 10 बड़ी बातें एक बार जल्दी से आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी चीज जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने कही कि 3 बच्चे अच्छे, 3 बच्चे समाज में अच्छे, मतलब सबको 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। जनसंख्या नियंत्रित भी जरूरी है और पर्याप्त तो होना भी जरूरी है। देखिए, दो बातों का फर्क है। मोहन भागवत की तरफ से कहा गया जनसंख्या नियंत्रण भी जरूरी है, नियंत्रित करना भी जरूरी है और पर्याप्त होना भी जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई, डेमोग्राफी बदलती है तो विभाजन होता है। ये कोट अनकोट जो उनकी तरफ से कहा गया, डेमोग्राफी यानी कि जनसंख्या का असंतुलन होता है तो विभाजन होता है। जो है उन्होंने उदाहरण दिए कई, लेकिन दरअसल ये सवाल डेमोग्राफी को लेकर था कि किस तरह से कुछ इलाकों में लगातार डेमोग्राफी बदल रही है, उससे जुड़ा उनका सवाल था, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि जनसंख्या, डेमोग्राफी बदलती है तो विभाजन होता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उनसे सवाल पूछा गया घुसपैठ को लेकर, उन्होंने कहा कि घुसपैठ का स्थायी समाधान होना चाहिए, आक्रांताओं के नाम पर सड़कें ना हो, ये उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि उन्होंने एक चीज का जिक्र जरूर किया, क्योंकि मैं इस वक्त विज्ञान भवन के बाहर ही हूं और यहाँ पर ऑडियो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे तेज बोलना होगा, शायद आप तक आवाज, क्योंकि यहाँ माइक्स लगे हैं, मैं थोड़ा सा इस तरफ आऊंगा। चौथी बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि आक्रांताओं के नाम पर सड़क नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है मैं मुसलमानों का विरोध कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि वीर अब्दुल हमीद के नाम पर सड़क हो। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर सड़क हो। आक्रांताओं, और उन्होंने कहा कि जो आक्रांताओं से अपने आप को जोड़ता है उसको सोचने की जरूरत है, जो शहर सड़कों का नाम आक्रांताओं के नाम पर होता है। और सबसे जरूरी चीज आखिर में जो जाते जाते उन्होंने मंदिर को लेकर कही कि हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। और अच्छा, हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहा मोहन भागवत ने, जो उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र है, जो माने उसका फायदा, जो ना माने उसका नुकसान, मनाने वाली चीज नहीं है। सुनिए। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, वो है, ऋषि मुनियों ने उसको राष्ट्र घोषित कर दिया है। हिंदू शब्द आजकल करते, वो किसी अधिकृत घोषणा का मोहताज नहीं है, वो एक सत्य है। मानने से आपका लाभ है, न मानने से आपका नुकसान है। आजमा के देख सकते। सब जय गाथा मंगलदायक जय हे भारत भाग्य।
में हम लोग मौजूद हैं। आरएसएस की 100 वर्षों की ये संघ यात्रा, संघर्ष यात्रा, जिसका जिक्र मोहन भागवत की तरफ से किया गया कि कोई भी संस्था जिसका इतना कठोर और कटु विरोध किया गया हो 100 सालों तक, वो संघ के अलावा कोई नहीं है। देखिए, आरक्षण को लेकर सवाल पूछा गया मोहन भागवत से कि क्या आरक्षण जो है जातिवाद को बढ़ावा देता है, तो ये जवाब दिया गया, कोट अनकोट बता रहा हूं, ये मोहन भागवत ने कहा कि संविधान सम्मत आरक्षण को पूर्ण समर्थन, संविधान सम्मत आरक्षण को पूर्ण समर्थन। ये उन्होंने कहा कि उन्होंने एक उदाहरण देकर बताया कि जब जातिगत भेदभाव था तो फिर भेदभाव हुआ था और उसको दूर करने के लिए आरक्षण की जरूरत है, वो दिया जाना चाहिए, थोड़ा त्याग हमको करना होगा दबे कुचले वर्ग के लिए। इसका जिक्र मोहन भागवत की तरफ से किया गया। हालांकि अध्यक्ष पद को लेकर उनसे सवाल 2 बार पूछा गया। उन्होंने कहा कि साहब बीजेपी से कोई झगड़ा नहीं, मतभेद है, मनभेद नहीं है। अध्यक्ष पद को लेकर उन्होंने कहा कि अगर हमें तय करना होता तो अब इतनी देर होती क्या, इतना समय लगता क्या। उन्होंने 4 बार इसका जिक्र किया, कोई झगड़ा नहीं है, मतभेद नहीं है, मतभेद है, मनभेद नहीं है। अखंड भारत को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि अखंड भारत जो है वो एक सत्य है। और सबसे जरूरी बात, भाषा विवाद पर मोहन भागवत ने कहा कि भारत की सारी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा हैं। देखिए, भाषा विवाद को लेकर समाज को बांटने की कोशिश है और उसको लेकर लगातार बहस चल भी रही है कि भाषा के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश है, जिसको लेकर मोहन भागवत ने कहा कि भारत की सारी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा है। उन्होंने कहा कि व्यवहारिक भाषा होनी चाहिए, व्यवहार भाषा, मतलब व्यवहार के लिए वो आपस में मिल बांट कर तय की जा सकती है। ये जोड़ने वाली चीज जो मोहन भागवत की तरफ से कही गई। हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल इसलिए नहीं उठता क्योंकि वो जो एक है उसको एक करने का सवाल ही नहीं, सब एक हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है। डीएनए एक तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्यों निकालना, ये बहुत बड़ा सवाल उनसे पूछा कि जब डीएनए एक, आप कहते हैं कि डीएनए एक है, तो फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्यों निकालना। इसका जवाब मोहन भागवत ने किया कि डीएनए एक है तो फिर पूछ कर आइए, अगर बिना पूछे आएंगे तो घुसपैठ होगी और संसाधनों का बंटवारा किस तरह से होगा, वो एक समस्या का समाधान होगा। एक ने पूछा कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करना और घुसपैठियों को बाहर निकालना, जब दुनिया एक परिवार है तो उन्होंने कहा कि कुटुंब होता है, उस कुटुंब का सबको सम्मान करना होगा। वसुधैव कुटुंबकम का ये मतलब है कि कुटुंब है, सबको उसका सम्मान करना होगा। और आखिर में जो बात उन्होंने कही, जिसका मेरे ख्याल से जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा भी है, बच्चे 3 अच्छे। जी हाँ, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सवाल पूछा गया था उनसे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जनसंख्या को नियंत्रित करना भी जरूरी है और जनसंख्या पर्याप्त भी होनी चाहिए, नियंत्रण भी, नियंत्रित भी और पर्याप्त भी। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए समझाया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तरीके से उन्होंने कहा कि दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं विवाह में बहुत देर ना करें, 3 संतान करने से माता पिता और संतानों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 3 बच्चे करने से माता पिता, मतलब बच्चे 3 अच्छे, ये मोहन भागवत की तरफ से कहा गया। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 संतान होनी चाहिए, बच्चे 3 अच्छे, जनसंख्या नियंत्रित भी, पर्याप्त भी। और क्या कुछ कहा मोहन भागवत ने, सुनिए एक बार। जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है, उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। देखिए, एक लकीर खींचने वाला बयान जो मोहन भागवत की तरफ से आज दिया गया। हर जगह शिवलिंग मत ढूंढें, अयोध्या, काशी, मथुरा 3 की बात होती है, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढें। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि हरिहर मंदिर होने का दावा संभल में और जगह जगह इस तरह के दावे। और सबसे बड़ी चीज उनकी तरफ से कही गई कि जब 3 बाकी छोड़ दिए तो वहां 3 पर तो दूसरी तरफ से आना चाहिए कि हाँ ये 3 ले लीजिए, अयोध्या, काशी, मथुरा। सुनिए। हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। 2 जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है, तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा। और संस्कृति और समाज के हिसाब से
संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं, वो हिंदू है। लेकिन इन तीन को छोड़कर मैंने कहा है, हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। मैं अगर ये कह सकता हूं, हिंदू संगठन का प्रमुख, जिसको स्वयंसेवक भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो थोड़ा इतना भी होना चाहिए, चलो भाई तीन की ही बात है ना, ले लो, ये क्यों ना हो। ये भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा। देखिए, भाईचारे के तहत जो है बड़ा दिखाना चाहिए। संबल का जिक्र किया मोहन भागवत ने। संबल में इसी मुद्दे को लेकर हरिहर मंदिर होने का दावा, मस्जिद या हरिहर मंदिर, उसको लेकर एक दंगा हुआ था। उसको लेकर जो रिपोर्ट आई है, जो सौंपी गई है योगी आदित्यनाथ को, उसमें क्या खुलासे हुए हैं और कैसे ही आपके पैरों तले जमीन खिसकाने वाली ये रिपोर्ट है, जहां पर संबल में हिंदू 15% रह गए हैं। अब बात इस खबर की। ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। देश में जानबूझकर के डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। तमाम रिपोर्टों के पीछे, ये इस पूरे एक्सरसाइज के पीछे मकसद यही है कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो। ऐसे जितने भी संबल की जो स्थिति है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई भी हो रही है। पहली बार संबल में हिंदू बसने की मानसिकता में खड़ा हुआ है। ऐसी तमाम बातें सामने आने के बावजूद इस तरह की रिपोर्ट पेश करना, मैं समझता हूं ये दंगा और नफरत फैलाने वाली रिपोर्ट है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, वो लोग क्यों चुप हैं, क्यों मौन हैं? जो भी उस दंगे में शामिल थे, उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो डेमोग्राफी बदलने के लिए दंगे, संबल की खबर ने सबको हैरान कर दिया। आज की सबसे बड़ी खबर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत में पिछले कुछ सालों से कश्मीर से लेकर मुर्शिदाबाद तक जितने भी दंगे हुए, क्या वो डेमोग्राफी बदलने के लिए दंगे किए गए? क्या देश में हुए ज्यादातर दंगों के पीछे डेमोग्राफी बदलने की बड़ी साजिश थी? हिंदू कम मुस्लिम ज्यादा, डेमोग्राफी बदलना, यही मकसद था क्या? क्या ये सवाल आज इसलिए क्योंकि यूपी के संबल में दंगे, आपको याद है संबल में जो दंगे हुए थे, उस पर जुडिशियल रिपोर्ट सामने आ गई है। संबल दंगों की जांच के लिए योगी सरकार ने जो जुडिशियल कमीशन बनाया था ना, उसने संबल दंगों के 9 महीने बाद आज जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। और रिपोर्ट में जो जो दावे किए गए हैं, जो जो खुलासे हुए हैं, जो जो कहा गया है, वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले साल नवंबर में हुए भीड़ के उग्र होने की वजह से नहीं ये दंगे हुए, बल्कि ये दंगे प्री प्लान्ड थे। अब ये जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट है, कोई हवा में बात नहीं हो रही है। प्री प्लान्ड दंगा था। संबल में दंगे कराने के लिए बाहर से दंगाइयों को बुलाया गया था। नवंबर में हुए दंगों का निशाना हिंदू हो सकते थे, हिंदू निशाना थे, लेकिन संबल में पुलिस की भारी मौजूदगी की वजह से हिंदुओं की जान बच गई। ये सब रिपोर्ट में कहा गया कि संबल में जितनी बार भी दंगे हुए, उसका असर वहां की डेमोग्राफी पर पड़ा। हिंदुओं का पलायन हुआ, मकान बिकाऊ है, वो सारी चीजें हर बार हुआ, किराना से लेकर मुजफ्फरनगर, और अब यहां की भी यही कहानी। संबल में बार बार होने वाले दंगों से वहां की हिंदू आबादी घटती चली गई। संबल में आजादी के बाद से 15 दंगे हो चुके हैं, ये रिपोर्ट में है इसका जिक्र, और इसकी वजह से वहां की 45% हिंदू आबादी 30% घटकर कितने पे रह गई होगी, सोचकर देखिए आप।
15%। जी हाँ, 15% रह चुकी है संभल में हिंदू आबादी। डेमोग्राफी बदलने के लिए दंगा, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। 15%। रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संभल कई आतंकी संगठनों का अड्डा भी बन चुका है। कोई आतंकी संगठन वहां पर पैर पसार चुके हैं। कई लोग वहां स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। या अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की जड़ें जम चुकी हैं। संभल दंगों को लेकर 450 पन्नों की ये रिपोर्ट न्यायिक आयोग के उस पैनल ने तैयार की है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड IAS अमित मोहन, रिटायर्ड IPS अरविंद कुमार जैन थे। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि दंगे तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल की जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी को एक तरीके से बदल कर रख दिया। इस रिपोर्ट में जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने के बाद हुए इस सर्वे का जिक्र है, जिसे लेकर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक भड़काऊ भाषण दिया था। यह भी रिपोर्ट में। इस भाषण में जियाउर रहमान बर्क ने कहा था कि हम पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं, हम इस देश के मालिक हैं, गुलाम नहीं हैं। मैं खुले रूप से कह रहा हूं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। जिस तरह अयोध्या में हमारी मस्जिद ले ली गई, वैसा यहां नहीं होने देंगे। यह भड़काऊ बयान था, इसका भी रिपोर्ट में जिक्र है। इसके अलावा रिपोर्ट में जियाउर रहमान बर्क के अलावा समाजवादी पार्टी विधायक के बेटे सुहेल इकबाल, इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारी की भी भूमिका का जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है, ये बड़ा भूचाल ला सकती है रिपोर्ट। इसमें कहा गया था कि साजिशकर्ताओं को पता था कि जामा मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे होने वाला है, पता था। इसके बाद संभवतः मस्जिद से सर्वे की बात लीक की गई जानबूझकर, फिर वहां भीड़ जुटाई गई, बाहर से दंगाइयों को बुलाया गया, हिंदुओं को निशाने पर लिया गया। ये सब रिपोर्ट में है। सूत्रों के मुताबिक अब यह रिपोर्ट योगी कैबिनेट के सामने रखी जाएगी और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान इसे सदन में रखा जाएगा। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इसको लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। अच्छा, बीजेपी आरोप लगा रही है साहब कि संभल में डेमोग्राफी में बदलाव लाने के लिए साजिश रची गई। ये देश के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि ऐसे कई जगहों पर हुआ है। वहीं कांग्रेस नेता कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि संभल दंगे पर बनाई गई कमेटी का मकसद ही नफरत फैलाना था। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। लेकिन देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और ये डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। तमाम रिपोर्टों के पीछे ये इस पूरे एक्सरसाइज के पीछे मकसद यही है कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत और घृणा बढ़े। मकसद ये नहीं है कि दंगा हुआ है तो वहाँ शांति हो, वहाँ आपस में भाईचारा हो, फिर से लोग आपस में मिलजुल कर रहें। ये उद्देश्य इस कमेटी का नहीं था। कमेटी का उद्देश्य यही था, इसीलिए बनाई गई थी कि वो फर्दर आगे उसको कैसे और बढ़ाया जाए। बड़ी बात यह है कि साहब संभल अकेला ऐसा शहर नहीं है जहां दंगों के बाद हिंदुओं की भारी संख्या में जो है उनका पलायन हुआ, डेमोग्राफी बदल गई, हिंदू घट गए, हिंदू मकान बिकाऊ है और बेचकर चले गए। ये दंगे के बाद हुआ, डर की वजह से डर का माहौल बनाया गया और फिर ये चीजें हुई। क्या होता है जब दंगा होता है, पुलिस आती है, प्रशासन अपना काम करता है, जिन्होंने दंगा किया उनको अंदर किया जाता है, फिर समय के साथ चीजें ठंडी हो जाती हैं, लेकिन जहन से दंगों का डर नहीं जाता। इसलिए हिंदुओं का पलायन, जैसे अभी संभल में बताया जा रहा है कि 15% हिंदू रह गए, 45 से 15% हिंदू घट गए। लेकिन पहली बार ऐसा नहीं है। साल 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए तो उसके बाद भी आरोप लगे कि जिन इलाकों में दंगे हुए वहां से पलायन हुआ हिंदुओं का। ये सब दिल्ली की डेमोग्राफी बदलने की साजिश की वजह से हुआ, सीए के नाम पर। कई मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि दंगों के पीड़ित परिवार आज भी अपने घरों में लौटने से डरते हैं। दंगों के पीछे का ये पलायन वाला शास्त्र है, यही दंगा शास्त्र जो है ना, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस ने बाहरी तत्वों के शामिल होने की आशंका जताई उस वक्त भी। खुद दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माना कि दिल्ली दंगों में कुछ बाहरी असामाजिक तत्व और राजनीतिक लोग शामिल थे।
आप जानते हैं आरएसएस की एक आंतरिक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने, 3 तलाक कानून, सीए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे क्रांतिकारी फैसले लिए थे। इससे दिल्ली में कट्टरपंथियों का एक वर्ग हताश था और उसे अपनी राजनीतिक ताकत कम पड़ने का एहसास हो रहा था। दिल्ली दंगे इसी हताशा की अभिव्यक्ति है। और सुनिए, दिल्ली दंगों का मैंने एग्जाम्पल दिया, संभल दिल्ली दंगा, मुजफ्फरनगर दंगा, वो तो कोई भूल ही नहीं सकता है, 2013। उसके बाद से लगातार होने वाले हमलों की वजह से सैकड़ों हिंदू परिवार कैराना, उसके आसपास के इलाकों से पलायन कर गए। एनएचआरसी की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 400 हिंदू परिवारों ने दंगों के डर से अपना घर बार बेच दिया। तो ये संभल में 15% हो गया, कोई अकेला मामला नहीं है हिंदू। ये दिल्ली की खबर, कैराना, इसके अलावा जहां मुजफ्फरनगर, यूपी के कैराना से पलायन हुआ। एक अनुमान के मुताबिक मुजफ्फरनगर में दंगों के बाद 25,000 से ज्यादा हिंदुओं ने पलायन किया था। वहां की डेमोग्राफी बदल गई। पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसके बाद लोगों के घर छोड़कर सामने आए थे जाते हुई तस्वीरें, पलायन की तस्वीरें। हालांकि इन दंगों को लेकर पलायन का कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट से बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया कि हिंसा में चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और दंगों में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के स्थानीय नेता की बड़ी भूमिका सामने आई। वैसे डेमोग्राफी बदलने के लिए दंगों का सबसे बड़ा उदाहरण तो कश्मीर है। ऋषि कश्यप की धरती कश्मीर, जहां 90 में एक ही रात में सैकड़ों कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई। वो रात 18 जनवरी 1819 की वो दरमियानी रात, और उसके बाद पलायन, वो दंगा, डेमोग्राफी बदल गई, कश्मीर की तो पलट गई। हिंदू महिलाओं का बलात्कार, मस्जिदों से ऐलान, हिंदू पुरुष कश्मीर छोड़ दें या महिलाओं को यहां छोड़ जाएं। इसके बाद कश्मीर में एक ही रात में 3 लाख से ज्यादा हिंदू पलायन कर गए थे। तो ये संभल, कश्मीर, मुजफ्फरनगर, कैराना, दिल्ली, ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि क्या डेमोग्राफी बदलने के मकसद से दंगे किए जा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर मुझे मिल रही है, जो कांग्रेस के मंच से, युवा कांग्रेस के मंच से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो गाली देने की बात आई थी, वो मान ली गई है। नौशाद उसका नाम है, उसने अपने मामले, इस बयान पर सफाई दी है। उसने कहा है मैं माफी मांगता हूं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ी खबर है। अब तक कहा जा रहा था कि कंफर्मेशन हो, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। नौशाद कह रहा है हां किया, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। अब इससे पहले कल राहुल गांधी को लेकर इस तरह के आरोप लगे, उन्होंने तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। उसके अगले दिन कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल, उनकी मां के लिए गाली एक तरीके से दी गई थी। अब नौशाद जो है, ये खबर मुझे मिल रही है, उसने गलती मान ली है, उसने कहा है मैं माफी मांगता हूं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निंदा करता हूं और मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी, या कुछ लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे 1-2 जो मंच पे आदमी थे, उन्होंने 1-2 थप्पड़ भी उसको मारा है। और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। क्या बदजुबानी जिताएगी बिहार चुनाव? नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। ये अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये 2 शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया। राहुल गांधी जी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, धूम तड़ाका से लेकर, उनका कार्यकर्ता उनसे अधिक बढ़कर बोल रहा है। यही तो लेवल है, उनकी मां के बारे में नहीं किया गया है। अभी देखा हमने, क्या इतना घटिया हो गई है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए। आप अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करिए, ये लोकतंत्र है क्या? अगर मतभेद
की परिभाषा शब्दों की मर्यादा को गिराना है तो ये कतई भारत जैसे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और हमारी माँ को कोई गाली देगा, यह बर्दाश्त हम नहीं कर सकते हैं। उधर बिहार चुनाव को लेकर आज देश को सावधान करने वाली खबर यह है कि बिहार में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी नेपाल के रास्ते घुस चुके हैं। बिहार में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी, इन आतंकवादियों के नाम मोहम्मद हसनैन अली, मोहम्मद आदिल हुसैन, मोहम्मद उस्मान। ये जैश ए मोहम्मद के खूंखार आतंकवादी बिहार में घुस चुके हैं। ये खबर ऐसे वक्त में आई है साहब जब कुछ दिन पहले बिहार पुलिस ने पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया था। अलर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान और कश्मीर से जुड़े आतंकवादी संगठन उन्हें बिहार में निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बिहार पुलिस का यह अलर्ट इसलिए भी है क्योंकि आज से 12 साल पहले, याद करिए, पटना में ही नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान आतंकवादी धमाके हुए थे। 27 अक्टूबर 2013 पटना के गांधी मैदान में हुए सीरियल ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी, 85 लोग जख्मी हुए थे और इस धमाके के दोषियों को 2024 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वैसे बिहार में आतंकवादियों के घुसने की खबर ऐसे भी वक्त में आई है जब आज ही कश्मीर के गुरेज सेक्टर में भारतीय सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। कश्मीर में एनकाउंटर, बिहार में घुस गए आतंकवादी और वहां पर बाकी आतंकवादियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी मुझे बताया जा रहा चल रहा है। मेरी नजर में ये कुछ लोग कह रहे हैं आपदा है, एक संकट है, लेकिन मैं आपका बयान सुन रहा था कि आपदा नहीं, ये एक अवसर है। मुझे समझाइए कैसे, क्योंकि जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो थोड़े से मतलब वो शंका में है कि जीडीपी का क्या होगा, उद्योगों का क्या होगा, 50% टैरिफ की जीडीपी अच्छी होगी, भारत की ग्रोथ रेट अच्छी होगी, भारत की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, भारत की जो आर्थिक प्रगति है वो ज़्यादा होगी। और इसमें जो अमेरिका ने एक पूरी दादागिरी करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो पूरा एक लोकतांत्रिक रूप से कहने को तो अपने आप को पूरी दुनिया का वो सिरमौर कहता है, लोकतांत्रिक रूप से वैसे सबसे बड़ा देश भारत है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO सब वहाँ बना करके बैठ गए और पूरी दुनिया का आज करीब 80% पूरी दुनिया का व्यापार डॉलर में होता है। तो पूरी दुनिया मेहनत करे और डॉलर में उसका जो क्रेडिट है पूरा का पूरा अमेरिका लेकर के बैठ जाए। एक तरह से ये आर्थिक अन्याय है, आर्थिक अपराध है, इकोनॉमिकली ये क्राइम है एक तरह से बहुत बड़ा। और मैं तो इसको राजनीतिक दृष्टि से भी, नैतिक दृष्टि से भी, मानवीय दृष्टि से भी एक पाप और अपराध मानता हूं कि एक देश पूरी दुनिया के लोगों के श्रम को, उनके को कुचलता हुआ, उनके स्वाभिमान को कुचलता हुआ अपने आप को जो है आगे बढ़ा रहा है। तो ये एक तरह से इस सदी की एक सबसे बड़ी राजनीतिक त्रासदी है और इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अब आर पार का फैसला लेना पड़ेगा। वैसे तो न्यूज़ 18 पर आर पार भी बहुत जोर से चलता है और देश नहीं झुकने देंगे उसको, तो आप उसके मैंने बहुत ज़्यादा देखा। मैं सबसे ज़्यादा यदि कोई बहस जिसको मैं पसंद करता हूँ, बहसों में कुछ संवाद के कार्यक्रम होते हैं और भी कुछ पत्रकार हैं जो मेरे बहुत पसंदीदा हैं, लेकिन आपका कार्यक्रम सच में एक गौरव और स्वाभिमान पैदा करता है। तो वो गौरव, एक जो कुंठा जो मन में पड़ी हुई ना, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को, क्लब्य मास्म गम प्रार्थना तत्त्वोपपद्यते क्षौद्र मृहद दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो ये जो कुंठा है ना, अरे हम अमेरिका से कैसे लड़ पाएंगे। मैं तो आज लोगों को मैं तो कहता हूँ गणेश चतुर्थी से ही, गणेशोत्सव से ही इस बात का श्री गणेश करें कि हमें अमेरिका की सारी कंपनियों का बहिष्कार, एप्पल नहीं खरीदना कुछ दिन के लिए, जो आप पहले वाले हैं चलेगा भी। वहां की कंपनी बगावत कर रही है, उनका तो स्वागत कर रहे हैं ना हम लोग। सुनो, एप्पल का मत खरीदो अभी थोड़ी देर, अरे एक बार सारे अमेरिका की सारी कंपनियों का बहिष्कार करो तो अमेरिका में बगावत हो जाएगी ट्रंप के खिलाफ। हमें उन कंपनी को भी खिलाफ नहीं, वापस मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आप कोका कोला से लेकर के पेप्सी, माने मैकडॉनल्ड्स के काउंटर्स पर ग्राहक नहीं दिखाना चाहिए। अरे अपने घर की रोटी खा लो, दाल रोटी सब्जी ज्यादा अच्छी है, थोड़ी देर एक बर्गर पिज्जा नहीं खाओगे तो पेट और अच्छा हो जाएगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी।
मैकडॉनल्ड्स का, सबवे का, केएफसी का, कोका कोला का, पेप्सी का, एप्पल का, और भी जितने भी अमेरिकन कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, जो भी उनके कॉस्मेटिक्स हैं, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, और अब हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, अफोर्डेबल है, और देश का पैसा देश में रहे, देश की सेवा मिले, तो क्या दिक्कत है? तो मैं आपको बात ये कहना चाहता हूँ 100% स्वदेशी, 100% स्वदेशी, मैं इसको जीता हूँ। नहीं आप तो जीते ही है, मतलब वो तो ऊपर आप से सबसे बड़ा नीचे उदाहरण, तक। मैंने कहा स्वदेशी के सबसे बड़े एम्बेसडर और हैं। हमने ये लोगों को हम पर बहुत आरोप लगा, पहले तो हमारी उपेक्षा की, अरे बाबा इनके क्या औकात है, फिर कहते अरे ये तो बढ़ गया, इसका विरोध करो, इसको दबाओ। तो उपेक्षा और जो है विरोध के पूरे के पूरे संघर्ष से हम गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचे, और हमने कहा हमारा सारा अर्थ परमार्थ के लिए, हम बिना अर्थ के तो व्यर्थ होगी जिंदगी और अनर्थ होगा जीवन में। अर्थ परमार्थ में लगना चाहिए, स्वार्थ में नहीं लगना चाहिए। इसका बाबा संकट तो है ना, ये तो, तो आपको ये मैं practically- अब उसी बात मैं उस पर जो आपने कहा ये अवसर है, मैं पूछ रहा हूं ये मेक इन इंडिया, मतलब ये टैरिफ ऑन इंडिया का जवाब हो सकता है मेक इन इंडिया या मेक इन इंडिया की दहाड़ में। आपने बताया अवसर है, अवसर कैसे मुझे ये समझाइए, मैं समझने आया हूं। वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ भारत को, दुनिया की फैक्ट्री भारत, सारी चीजों में। मैंने पहले तो एक बार तो अमेरिका को ठिकाने लाने के लिए पहले तो उसको शरणागत करो, नतमस्तक कराओ, और उसके बाद में सारी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भारत में बनाओ। भारत में मैन पावर इतनी सस्ती है, और सुविधाएं दे दो। चाइना की तरह उनको लैंड में मुफ्त में दे दो, बिजली में मुफ्त में दे दो। हमारे यहाँ पर बिजली खूब पैदा हो रही है, अब तो सोलर इतना ज़्यादा एनर्जी पैदा हो गई है हमारे पास में। बिजली वाली भी क्या, पानी वाली बिजली भी बहुत पैदा हो गई है। सब कुछ हमारे पास में इतना सब कुछ है, और बाकी हमारे कोयला वाले भी बिजली खूब है, बिजली भी उनको मुफ्त में दो, लैंड भी मुफ्त में दो उनको, और बहुत सारी सुविधा, टैक्सेशन में भी छूट कर दो, मैन्युफैक्चरिंग हब बना दे, मैन्युफैक्चरिंग हब बना दो, जैसे चाइना ने किया। चाइना ने बहुत इसमें पहल की है। आज अलग अलग देशों में 25, 50, 80% तक दुनिया के बाजारों में उसके कब्जा है। हाँ। तो उसको पूरे चाइना का, इसमें देखो कुछ अच्छी चीजें कहीं से भी सीख सकते, क्या दिक्कत है? तो भारत को एक तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया के लोग आकर के भारत में पढ़े, ऐसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ना बनाओ। पूरी दुनिया के लोग उपचार के लिए भारत में आए, खाली मॉडर्न उपचार के लिए नहीं। हमारे पास तो लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, इनके भी सबके, और ये हमने रिसर्च किया, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आज हमारे पास में 5000 डॉक्टर्स और साइंटिस्टों की टीम है, तो ये सब किया है ना हमने। तो टैलेंट भी अपने देश में कोई कमी नहीं है, लोगों की कोई कमी नहीं है, बस एक दृष्टि के साथ लगे रहते हो। जैसे पहले भारत में करीब 400-500 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था थी, 100 ट्रिलियन से ज्यादा। पूरी दुनिया की आज जितनी अर्थव्यवस्था तो उतना तो भारतीय लूट करके ले गए, विदेशी आक्रांता, लुटेरे आदि। ये तो वर्ल्ड की ऑक्सफैम से लेकर के, और जो है क्या अग्नोस मेडिसन जैसे वर्ल्ड के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस बात को कह रहे हैं। तो भारत इतना शक्तिशाली था, वही भारत के अतीत के गौरव को लेकर के वर्तमान की चुनौतियों से कुछ को अवसर के रूप में तब्दील करते हुए हमें कुछ नया पराक्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो आपके लिए कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ने दो। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर व्यापारियों के बाहर स्वदेशी का बोर्ड लगा दो। अरे अभी तो आप अकेले हैं शायद। ना कंपटीशन, मतलब कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा बाबा? कंपटीशन के लिए हम तैयार हैं। मैं तो कहता हूं पतंजलि जैसे ब्रांड देश में 1000 खड़े हो जाए। हमने तो देश के लोगों को जगाने के लिए काम किया। मेरा काम व्यापार नहीं है, मेरा काम तो उपचार का और उपकार का है। कमाई की नहीं, भलाई की भावना से हम काम कर रहे हैं। पतंजलि की तरह दूसरे ब्रांड, मैं तो कहता हूँ हर क्षेत्र में खड़े हो जाए ना। प्रधानमंत्री ने कहा हर व्यापारी बाहर जो है वो स्वदेशी का गर्व से बोले, गौरव से बोले। हाँ, क्या होता है अभी शायद ये तो है बाबा, माफ करिए, कि कौन सा बड़ा ब्रांड पहना है किसने, है ना, कोई विदेशी ब्रांड है। हाँ, एडिडास है, प्यूमा है, नाइकी है, पाइकी है। स्वदेशी होने में शर्म महसूस करते हैं कुछ लोग। ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। देखो, आज मुझे अपने सन्यासी होने पर गौरव है, मैं ऋषियों का वंशधर हूँ। आज मुझे अपने भगवे कपड़े पर गौरव, आज मैं अपनी खड़ाऊ पर गौरव है। मैं कोई बाटा पाटा कुछ नहीं पहनता हूँ। तो अपने ही चीजों पर जो गौरव होगा ना, और किस चीज की कमी है? एक वक्त हो सकता है, अरे खराब वक्त सभी का था, तो आज जो है हमारे पास किसी भी चीज की कमी है, न नॉलेज की, न टेक्नोलॉजी की, और हम विदेशी कंपनियों से बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं, और हमने बनाए हैं और टक्कर दी। पहले आज से आप 20 साल पहले कल्पना कर सकते थे कि कोलगेट को कोई टक्कर दे सकता है? आज आधे से ज्यादा भारत में कोलगेट से बड़ा ब्रांड है दंतकांति। तो ये एक ब्रांड की बात नहीं, हर चीज के अंदर। आपकी परिभाषा क्या है? मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? 100% आपने कहा स्वदेशी, प्रधानमंत्री के शब्द हैं, उन्होंने जो कहा, प्रधानमंत्री ने कहा पैसा किसी का भी लगा हो, डॉलर
पाउंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोडक्शन भारत में हो, पसीना भारतवासियों का बहे, वो होगा स्वदेशी। आपकी स्वदेशी की परिभाषा? तो स्वदेशी की परिभाषा में एक तो स्वदेशी केवल प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, स्वदेश की शिक्षा, स्वदेश की चिकित्सा, स्वदेश की अर्थव्यवस्था, स्वदेश का धर्म, स्वदेश की संस्कृति, स्वदेश का स्वाभिमान, स्वदेश का खान पान, स्वदेश की भाषा और स्वदेश का गौरव। तो ये बहुत बड़ा स्वदेशी एक बहुत बड़ा दर्शन है। वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने गाना गाया था और सारे क्रांतिकारी गाते थे, मेरा गीत नहीं है। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने गरीब स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। तो स्वदेशी मात्र एक पदार्थ नहीं है, स्वदेशी एक बहुत बड़ा दर्शन है। हमारी कृषि व्यवस्था पर आज भी विदेशी कंपनियां, मोनसेंटो जैसी कंपनियां कब्जा जमाना चाहती है, अमेरिका यहाँ पर आना चाहता है। एक बात है, मैं कहता हूँ मैं सबसे प्रेम करता हूँ, लेकिन यदि मुझ पर कोई वार करता है, घात प्रत्याघात करता है, मुझे कोई मारना चाहेगा, तो आत्मरक्षा तो मेरा अधिकार है ना। तो ये मैत्री हमने सबसे की है, लेकिन ये नहीं कि हमने युद्ध नहीं की। हमारे पुरखों ने पूरी दुनिया में अपने जो साम्राज्य कायम किए युद्ध के आधार पर ही की। भगवान राम की पहचान किससे? युद्ध से। भगवान कृष्ण की पहचान किससे? युद्ध से। लेकिन वो युद्ध कैसा? वो धर्म युद्ध है। हम अनीति पूर्वक नहीं चले। अपनों के खिलाफ थोड़ी ना युद्ध। हाँ, तो युद्ध शत्रु पक्ष। जो हमको माने वो भी अपने, जो नहीं माने वो भी अपने। नहीं, वो वैचारिक दृष्टि से कह रहे थे युद्ध तो करना ही पड़ेगा। युद्ध ऐसी परिस्थिति में होता है जब दूसरा आप पर आक्रामक हो जाता है, दूसरा आपको पराजित करना चाहता है, दूसरे आपके अस्तित्व को ही, आपके वजूद को ही खत्म कर देना चाहता है। तो शत्रु बोध जो है ना, आप शत्रु बोध के बारे में उनसे प्रश्न पूछिए तब वही उत्तर देंगे। मैं पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। हाँ, तो धर्म युद्ध है ये। तो एक धर्म युद्ध यहाँ भी छिड़ा हुआ है बाबा। हाँ। समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आप कह रहे हैं हिंदू एकजुट, हिंदू एकजुट, धर्माचार्यों में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। वही संस्कृति से संस्कृत लड़ाई हो, एकदम जो धर्म का आचरण ना करे वो धर्माचार्य कहलाने योग्य नहीं, चाहे वो जगत गुरु हो चाहे वो शंकराचार्य हो। जो धर्म का आचरण ना करे, धर्म क्या है? पर हित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सन नहीं अधमाई। किसी को पीड़ा मत दो। एक में प्रभु पहचान रे, मन की आंखें खुल जाएं तो क्या करना और ज्ञान का, ना ये तेरा ना ये मेरा, सब कुछ है भगवान का। तो एक ब्रह्म के, ईश्वर के नाते हम एक ईश्वर की संतानें हैं ना। तो यही तो फिर आपस में लड़ेंगे तो उन शक्तियों से कैसे लड़ेंगे? हाँ, तो मेरी चिंता लड़ो शत्रु से। धर्माचार्यों में धर्म युद्ध है, जगत गुरु वहां प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य। मैं तो सबसे हाथ जोड़ करके कहूंगा, हाँ ये बताइए, ये आपस में एक दूसरे के साथ वैर भाव छोड़ दो। योस्मान दृष्टि यम यम दिस्म स्तंभो जम्बे दधम, वेद भगवान कह रहे हैं। मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समक्षंताम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो भाई देखो, जो आपस में वैर भाव करते हैं वो साधु संत धर्माचार्य कहलाने योग्य ही नहीं है। जगत गुरु और शंकराचार्य तो बहुत बड़ी बात है।